वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? क्या है जरूरत? तुम लोग क्यों दलाली करते हो यार? वंदे मातरम पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्या है वंदे मातरम? तुमको आता है 4 लाइन? सुनाओ वंदे मातरम। देशभक्त हो? संसद में नहीं बोला ना। मोदी जी तुम्हारे चाचा है ना? मोदी जी तुम सुनो ना, मोदी जी तुम्हारे चाचा है तो अपने चाचा से जाके बोलो। देश के प्रधानमंत्री है ना, तो अगर हिम्मत जैसे हमारे सामने मैक लाए हो, अगर तुम्हारी औकात है जाके भाजपा RSS वालों से 4 लाइन वंदे मातरम गवा के सुना दो तो समझेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट सही में बांट रहे हैं। तुम लोग यार इस तरह के बात और मुद्दों को सवाल खड़ा करते हो। जब मणिपुर समस्या से जूझ रहा था, महिलाओं पर जैसा अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, और उसके लिए तो साइलेंट पड़ गए थे। यहाँ ये बेरोजगारी दम घुट रही है। 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 12 करोड़, 12 साल में 12 करोड़। उनकी चुप्पी तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बंद कर दी थी, आवाज़ बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव आते आपको पहले रविंद्रनाथ टैगोर बनकर पिछले चुनाव में दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर जिस तरह से गेटअप बनाए थे, अब बंकिम चंद्र चटर्जी को अब सामने लाकर ये वंदे मातरम, उनको याद इतना साल 12 साल तक थे सत्ता में तो नहीं याद आया। और वंदे मातरम का उनको जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार पटेल और सारे लोगों ने मिलकर वंदे मातरम पर, उनको आप गाली देने का बात कर रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम को शुद्धिकरण किया था जो देश एकता और अखंडता भाईचारे की है। ये रिश्तों मजबूत करने का गांठ हमारा संविधान से देश चलता है। तुम धर्म के नाम पर बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत का गौरवशाली इतिहास तो है, इतिहास को बदलने का काम कौन कर रहा है? मोदी कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, हम शायद नॉन बायोलॉजिकल। और पीएमओ का नाम क्या रख दिया? तीर्थ स्थल। अपने को भगवान साबित कर दिया। भगवान के पास में तीर्थ करने जाते हम लोग, तो अपने को भगवान साबित कर दिया कि मैं पीएमओ का नाम तीर्थ स्थल रख दिया और मैं भगवान हूँ। मान लो भगवान हूँ, क्यों नहीं दिक्कत है? एक आदमी भ्रष्टाचार के अंकुश पर बैठ के, क्यों नहीं दिक्कत है? तुमको दिक्कत नहीं है? तुम्हारे आपका पिताजी कहेंगे कि कैसा नालायक। सुनो पहले यार, पिताजी मान रहे हैं क्या मोदी? अरे तुमको पिताजी मान रहे हैं, तुम मान रहे हो यार। मैं बोला आपके पिताजी, मेरा बात तो शुरू नहीं, सुनते नहीं, पछता नहीं तुम लोग दलालों को यार। हमारा बात सुनने को थोड़ा धैर्य रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ही नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पिताजी सुने, मैं निकाल के नोच के फेंक दूँ? मेरा बात तो सुनो। मेरे पिताजी का जो नाम है, मेरे आगे मेरे पिताजी का नाम लगेगा नहीं सन ऑफ में, तो आप नॉन बायोलॉजिकल होगे तो आपका पिताजी कौन होगा? माताजी कौन होगा? तो उनको गाली देने की बात होगा कि नहीं? जब आप उत्पत्ति लिए हो जब संसार में, इस बात को आप लोग समझो कि हम जब पैदा लिए हैं, माँ के कोख से पैदा लिए हैं, हमारे पिता ने हमारा उत्पत्ति किया है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जो संधि हुआ है तो उससे हम विच्छेद होकर बाहर हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि वंदे मातरम का मुद्दा उठा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा। देखिए, यहाँ वहाँ की बात ना कर बता तेरी कारवा काल उठी। देश में बहुत मुद्दे थे, 45 BLO की जान गई और SIR की मुद्दा था, बेरोजगारी। आप देख रहे हो 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। एक बच्चा गर्भ में आता है तो 5 लाख रुपया उस पर कर्ज होता है। विश्व बैंक ने बोला कि सबसे ज़्यादा कर्जखोर कौन देश है तो भारत है। यही गरिमा, यही विश्व गुरु का कल्पना लेके चले थे मोदी जी कि देश को कहते हैं आप ये पहले पकौड़ा तलवाते थे, अब रील बनाओ, यानी नौकरी नहीं देंगे, वैकेंसी द इंड, रील बनाओ नौकरी पाओ। बेचारे बिहार यूपी हर जगह से बच्चे आके रात में पिज़्ज़ा पहुंचाते हैं गीग वर्कर बन के। तो उनसे पूछता हूं मैं कि भैया मैं मजदूर का नेता हूं, इसलिए जायज़ है कि मैं पूछूंगा कि आप कहां से हो? तो बोलते हैं भैया मैं गीग वर्कर का काम कर रहा हूं अपने परिवार को जिलाने के लिए। हमारे पिताजी ने खेत बाड़ी बेचकर हमें MA PhD कराया और नौकरी पर ताला, वैकेंसी पर ताला लग गया, इसलिए गीग वर्कर बनकर पिज़्ज़ा पहुँचा रहा हूँ। तो ये दुर्भाग्य देश का है। वैकेंसियाँ पर कोई चर्चा नहीं करता है, नौकरी पर चर्चा नहीं करता है। और ये लोग नकली क्या बताएंगे? ये लोग श्यामा प्रसाद जी जो भाजपा के संस्थापक थे, वो तो मुस्लिम लीग में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्ना के पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर थे।
तो ये लोग भाजपा के लोग जो इस तरह से धर्म और जाति के नाम जिन्ना को चादर चढ़ाने कौन गया था? आडवाणी। और बिना बुलाए में बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी। आईएसआई को इस देश में लाकर जांच कौन कराया था? मोदी जी। तो आप लोग सवाल हमसे पूछते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देशभक्ति का सर्टिफिकेट को देगा जो आईएसआई से आकर जांच करवाता है और जाके बिरयानी खाने पहुंच जाता है, जिन्ना को चादर चढ़ाता है। पश्चिम बंगाल में जो मस्जिद बन रही है बाबरी, उससे पूरे विपक्ष को, यहाँ तक कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है जो विरोध? देखिए, बाबरी मस्जिद बन रही है पश्चिम बंगाल में, भाजपा का नीति और जो विधायक को निकाल दी ममता बनर्जी, वो अल कबीर क्या नाम था उसको, हुमायूं कबीर। तो हुमायूं कबीर को वो बोली थी ममता बनर्जी जी कि हम धर्म के नाम पर यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे, किसी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने देंगे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे किसी धर्म के वो आधार पे हम वोट को तब्दील नहीं होने देंगे। हम हमारा देश एकता और अखंडता सभी धर्मों का सम्मान करता है। धर्म अपने जगह पे है, हम उस संस्थाओं का संविधान से जो बना हुआ संस्था उसका मैं सम्मान करता हूँ। संविधान हमारा देश का रूपरेखा है, हमारे देश का विकास का अग्रसर एक इतिहास है, उस मूल रूप को देने का कार्य करता है संविधान। हम उस मूल रूप से जुड़े हुए हैं, संघीय ढांचा से जुड़ा हुआ है, देश के अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसका मैं सम्मान, उस अधिकार का सम्मान करता हूं। इसके जैसे नहीं कि नकली धर्म के ठेकेदार बनकर जिस तरह से सनातन का नाम लेकर बाबाओं को लाकर, आप मोदी जी का कितना भी विरोध कीजिए लेकिन देश, अरे हमारी नेता प्रियंका जी बोली, सुना कोई नहीं पसंद कर रहा है, जवाब नहीं निकलता है। प्रियंका गांधी कहीं कि आप नेहरू जी को गाली देते हो, एक बार लिस्ट बना लो, है हिम्मत तो लिस्ट बना लो, जितना गाली देना है, जितना शिकायत करना है, 40 घंटा 400 घंटा 4 दिन 5 दिन जितना दिन संसद में उनके पर चर्चा करना है कर लो। क्यों रोज? पहले मोदी जी बताते थे ना कि हमको इतनी गाली पड़ी, लंबा लिस्ट बनाए थे, तो एक नेहरू जी पर बना लो। आपसे सवाल खड़ा किया जाता, सत्ता में 12 साल से आप 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते का गारंटी आप दे के आए थे। यहाँ पर दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपया देने का, 400 रुपया में सिलेंडर देने का, हरियाणा में 400 सिलेंडर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देने का वादा तुम करते हो और सवाल नेहरू जी से खड़ा करते हो। नेहरू जी कब तक जवाब देंगे? नेहरू जी इसरो, IIM, IIT और अरे वो भी तो आज भारत को विश्व गुरु, आज हम लोग विश्व गुरु कौन सा गुरु बना? चेला, इसीलिए तो भिखारी बन गए। यहाँ हम सुरक्षित नहीं है, बमबाजी हो गया, लाल किला के नीचे हमारे देश का, हमारे भाई बंदूक का मौत हुआ, वो 12,000 करोड़ का वहाँ जाके भूटान में सौदा करा रहे हैं अपने अडानी का। इस तरह का देश का प्रधानमंत्री एक पूंजीपति का दलाली करने लगे तो देश का दुर्भाग्य है। चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा, वो तय हो चुका है। व्यापारी को हम बैठा दिया भिखारी होना। अब हम क्या करते हैं? पकौड़ा तलवा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि रील बनाओ। जो देश को 52 साल तक तिरंगा नहीं पहचाने, राष्ट्र गान का एक शब्द नहीं जुबान पे लाए, वो अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। जो कभी शहादत नहीं दिए, कभी देश के लिए एक खून पसीना तक नहीं बहाए, और खून क्या बहाएंगे जब इनके खून में सिंदूरे बहता है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लिए, वो RSS उसका एक मुख्य अंग है। ये देखे होंगे कि देश में हॉस्पिटल जर्जर पड़ा हुआ है, हर देश में हॉस्पिटल नहीं, लेकिन 14 के बाद आने के बाद इनका मुख्यालय जरूर 5 स्टार की तरह पूरे देश भर बन गया। RSS का बिल्डिंग बड़का बन गया। ये कहाँ से पैसा आया? पूछना चाहिए आप लोगों को जाकर कि आपके ताऊ जी दिए थे कि आपके बाबू जी दिए थे। तो ये देश के लोकतांत्रिक संविधान पर बैठकर जिस तरह से संविधान को धोखा देते हुए देश को धर्म जाति में बांटोगे तो कटोगे। और वंदे मातरम का इनको क्या आभास है? हमारे जाबाज देशभक्तों भगत सिंह और बिस्मिल खान और खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, खुद सारे जज्बात के साथ नेहरू जी और गांधी जी ने वंदे मातरम का एक घोष कर जिस तरह से जेल जाने का काम किया। एक भी संघी 4 बता दो, RSS के 4-5 लोग का रिकॉर्ड बताओ कि कोई अगर वंदे मातरम कहते हुए देशभक्ति के लिए RSS भाजपा के लोग जेल गए हों तो अपना प्रमाण दे, मैं उनको नतमस्तक करूंगा आपके माध्यम से। और ये नकली देशभक्त जो बनते हैं, जो वंदे मातरम का चर्चा करने के लिए संसद भवन में उठाए, देश में तमाम पड़ा हुआ था समस्या। एक वोट चोरी की समस्या, 44 से 4 कोर्ट कानून मजदूर को लिए चर्चा हो गई तो दिक्कत क्या हो गई?